आवाज का निर्भीक प्रहरी अनुशासित वाणी। सूर्य नगरी जोधपुर के प्रांगण में है, जहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा महाउत्सव मनाया जा रहा है। उसी के दौरान आज हम इस पावन धरा पर हमारे सामने हैं गुरु भाई जो कि दीक्षित है और ये आज अपने बारे में बताएंगे। सर, आपका क्या नाम है? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। मैं बीकानेर का निवासी हूँ। जी सर। और आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे हम लोग यहाँ पे सब पधारे हैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने और गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए। 5 मई 1998 को मैंने दीक्षा ली थी और तब से आज तक लगातार मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। और ये आश्रम की स्थापना कब और किसने की? इस आश्रम की स्थापना गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग साहब ने की थी और चोखा गांव में इसकी स्थापना की गई थी। तब से ये आश्रम लगातार निरंतर गतिविधि में है। और जब से अब तक आप आ रहे हो, हर प्रोग्राम में आते हैं? हर प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पर आकर आनंद लेते हैं। आपका गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हम लोग बीकानेर में गांधी पार्क में ध्यान करते थे। कम से कम 5-7 गुरु भाई थे, हम लोग ध्यान करते थे जी। और एक दिन ऐसी चर्चा चल गई कि गुरुदेव से दीक्षा के लिए प्रार्थना करी, तो गुरुदेव ने हमारे को एक प्रोग्राम अरेंज किया। उसमें हम 2 ही लोगों को दीक्षा दी, जिसमें एक किशोर सिंह जी थे और एक मैं था। और उसमें जो है गुरुदेव ने ये कहा कि तुम दोनों जो है मतलब तुमने दीक्षा जो है मेरे से मतलब मांगी है, मतलब एकलव्य को जैसे दी थी वैसे तुमको मैं दीक्षा दे रहा हूँ। और हम 2 के लिए गुरुदेव ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जो आनंद निकेतन बीकानेर में हुआ था। उसके बाद में सर, आपके दीक्षा लेने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया और दीक्षा का कार्यक्रम किस टाइप से होता है और क्या होता है इसमें दीक्षा में? गुरुदेव दीक्षा का प्रोग्राम में गुरुदेव गुरु मंत्र देते हैं और शक्तिपात करते हैं, जिससे साधक की कुंडली जो है जागृत हो जाती है और उससे वो जो है अध्यात्म की ओर चल पड़ता है। और बीकानेर में ये प्रोग्राम का आयोजन पहले होता था, अब ये सूर्य नगरी में ये प्रोग्राम के आयोजन हो रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से एक हमारे बीच में जितेंद्र जी शर्मा जो गुरुदेव के स्टार्टिंग शिष्यों में से हैं, अपने उन्होंने गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ पधारे हुए सभी गुरु भाई और बहनें, इनका तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्यादा मंच से मैं बोला हुआ नहीं हूँ, काफी टाइम से। पूरे साल में एक ही दिन ऐसा होता है जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन गुरु को शिष्य का इंतजार होता है। 364 दिन अपन लोग सभी गुरु भक्त गुरुदेव के पास जाते हैं। आज ही का दिन एक ऐसा दिन है, इस दिन गुरु स्वयं शिष्य के लिए इंतजार करते हैं। मैं फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पर, फिलोसफी पर लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, ना ही आपका समय खराब करूंगा। गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं चंद बातें जो गुरुदेव की स्थापित की भी आप देख सकते हैं गुरुदेव 10वीं माता से योजित किरण हो रही है महिलाओं में। नज़ारा देखने को मिल रहा है। सोचने की इस प्रकार से
आज ही आए हैं उनको भी केवल मात्र तस्वीर से इतनी घूंघट और उनकी मुद्राएं हो रही है, ये अपने आप में साक्षात चमत्कार है। और सच है जो हमारे आज अनुशासित वाणी पोर्टल के माध्यम से रूबरू होकर के प्रत्यक्ष होकर के और ये दिखाया जा रहा आपको। अजय कुमार खिच्चर जेजूसर झुंझुनू जिले से हूँ। अभी आप वर्तमान में कहाँ पर हैं और क्या वर्क करते हैं? मैं एक अध्यापक हूँ और मेरा काम अध्यापन का है। और आज मैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर का जो मुख्य आश्रम है जोधपुर में, वहाँ पर आया हुआ हूँ। इसके लिए सबसे पहले परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और साथ ही आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो सर, आप इस आश्रम में और गुरुदेव से आपने कब दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद आपकी क्या अनुभूतियाँ रही, कोई विशेष तो आप हमें शेयर कीजिए। देखिए, मैंने सबसे पहले समर्थ गुरुदेव रामलाल जी सियाग जी से दीक्षा बीकानेर में 2003 में ली थी। उस समय मेरे बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीकानेर वेटनरी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अशोक चौधरी, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बताया यह एक अध्यात्म विज्ञान का समागम है जी, इसको आप पूर्णतः साइंटिफिक तौर पर देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और मैंने इसको सबसे पहले मेरा अनुभव का कारण बना 2003 में मेरा जब एक्सीडेंट हुआ। बीकानेर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। उस दौरान मैं नित्य हमेशा गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलकर हमेशा ध्यान करता था। और ध्यान के दौरान जब मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर थे तो ध्यान की अवधि के समय मेरे दोनों हाथ अपने आप ऊपर उठते और ऑटोमेटिक क्रिया होती। यह एक ऐसी संपूर्ण साइंस बेस्ड प्रक्रिया थी। तब जाके मुझे हुआ कि सिद्धयोग क्या चीज़ है। सिद्धयोग को जिस तरीके से परम पूज्य सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग बताते हैं कि यह आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, और कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर के हर पार्ट्स को अपने नियंत्रण में रखती है। और उस जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो समर्थ गुरु के आशीर्वाद से होती है। और यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें समर्थ गुरु की दीक्षा मिली है और उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। तो सर, आपको कैसे महसूस हुआ कि भी आपकी कुंडली शक्ति है वो जागृत हो गई? देखिए, मैंने बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। अपन अपना नित्य जीवन जीते हैं। जीवन जीने के दौरान बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि अपन सिर्फ जीवन जी रहे हैं, अपन जीवन के बारे में जान नहीं रहे हैं। यह जानने के लिए जब कई बार पढ़ने को मौका मिला कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। जब पहली बार मैंने गुरुदेव रामलाल जी की दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद उनके बताए रास्ते पर चलकर मैं हमेशा ध्यान करता और जाप करता। और इसमें सबसे बड़ी कुंजी, जैसे गुरुदेव ने बताया कि जाप है, मैंने नित्य जाप करना शुरू किया और साथ में ध्यान करना शुरू किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जीवन में अनेक बार संकट की परिस्थिति होती थी, लेकिन जब अपन जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उस दौरान हमें ये संकट पता भी नहीं लगता कि जीवन में संकट है क्या। और हम जीवन की वो वास्तविकता जानने के लिए तैयार रहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन चलने का नाम है। और उसमें आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रोल होता है। और वो आध्यात्मिक जीवन अपने को हमेशा एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और हर परिस्थिति में मैंने पाया, जब मैंने ध्यान किया और जाप किया, तो मैंने पाया सच में एक सत्ता है जो गुरु के रूप में हम सबको संरक्षित कर रही है। तो अभी आप क्या टीचर हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, तो वहाँ क्या आप गुरुदेव के बारे में अपने जो स्टूडेंट हैं उनके को भी कुछ बताते हैं इसके बारे में, या रविवार को गुरुवार को आप ध्यान करवाते हैं उनको? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं टीचिंग लाइन में नहीं था उससे पहले मैंने काफ़ी बार गुरुदेव के शिष्यों के साथ कई जिलों में जाकर प्रचार प्रसार किया था। टीचर लगने के बाद मेरा एक दायरा सीमित हो गया था, एक क्षेत्र विशेष में मुझे रहना पड़ता है। तो मुझे जॉब के साथ मेरे आसपास के जो लोग होते हैं, मिलने वाले लोग होते हैं, मैं उनसे भी गुरुदेव के बारे में बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने जब लोगों को गुरुदेव के बारे में बताया और उन लोगों ने वैसा किया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने अनुभव भी बताए। और मैं आज भी मेरे साथ जुड़े लोगों से, मेरे स्टूडेंट से इस बारे में चर्चा करता हूँ और उन्हें बताता रहता हूँ। और मेरा तो हर एक व्यक्ति से अनुरोध रहता है
कि ऐसी सरल गृहस्थ जीवन में रहते हुए आराधना कहीं नहीं है। आप इस आराधना को अगर गृहस्थ जीवन में रहते हुए करोगे तो सच में आपको लगेगा कि वास्तव में अध्यात्म और विज्ञान का इतना बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ संगम कोई नहीं है। धन्यवाद अशोक जी, आज आपने अपने अमूल्य विचार हमारे अनुशासित वाणी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों के साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि आज भी कलयुग में जो गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु हैं वो भ्रमलीन हो गए, लेकिन उनके तस्वीर से ध्यान लग रहा है जो आज दिन तक नहीं हुआ। हमारी टीम हम वहाँ पर जाकर के विश्लेषण किया है और प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि गुरुदेव की तस्वीर के सामने, निर्जीव तस्वीर के सामने ध्यान लगना जो आज दिन तक भगवान कृष्ण और राम के समय भी शायद नहीं हुआ होगा, जो अब मूर्त रूप ले रहा है गुरुदेव का मिशन आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र। जिस नगरी को कहते हैं सूर्य नगरी, वहाँ एक आध्यात्मिक चेतना से युक्त महापुरुष ही नहीं ईश्वरीय अवतार जिसकी शरण में आज हम आए हैं, जोधपुर आश्रम में आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र में, जिनके गुरुदेव के वंश के सबसे छोटे उत्तराधिकारी जो आज हमारे साथ एक अपना अलौकिक इंटरव्यू देने के लिए हमें कुछ अपना कीमती समय प्रदान किया है,